हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि जो SC/ST एक्ट है 1989 का, उसकी सबसे खतरनाक धारा कौन सी है? ये एक ऐसी धारा है जिसके लगने के बाद बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। उनको अगर यदि इस मामले में सजा हो जाती है तो उनका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। तो ये एक ऐसी धारा है जिसके सुनने से ही लोग कांपने लगते हैं और कहीं लग जाती है तब तो उनके जिसको कहते हैं कि उस व्यक्ति के पूरे पसीने छूटने लगते हैं। तो आज हम आप लोग के साथ उस खतरनाक धारा पर चर्चा करेंगे कि वो धारा कौन सी है, उसमें कब लगती है, कितनी सजा मिलती है, और जो आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि लगने के बाद पसीने छूट जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि उस धारा को सुनते ही लोगों के हाथ पैर ढीले होने लगते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं SC/ST एक्ट की सबसे खतरनाक धारा को। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ के सारे इवेंट्स को सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता है। चाहे कोई वैकेंसी आउट होती है, एग्जामिनेशन की डेट होती है, पेपर का एनालिसिस होता है, मेरिट की कट ऑफ होती है, सारे चीज़ों को आप लोग को अपडेट किया जाता है परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घर बैठे आपको सारे वीडियो मिलने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है वो हम लोग का 1989 का अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। देखिए इसकी धारा है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लास 5। फिर से सुनिए जो आप लोगों को डेस्टर बता रहे हैं, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और इसका जो क्लास है वो 5, धारा 3 की उपधारा 2 के खंड 5। याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए ये सबसे खतरनाक धारा है SC/ST एक्ट की। अब ये क्यों खतरनाक है, ऐसा क्या होता है कि इस धारा के सुनते ही लगते ही लोगों के हाथ पैर ढीले होने लगते हैं, इसी पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें और बीच बीच में आप अपने कमेंट्स को लिखते रहिएगा। आप लोग के कमेंट्स को हम देखते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर कभी किसी के कमेंट के आंसर मिलने में देर हो जाए तो आप ये कतई मत सोचिएगा कि सर ने उसको इग्नोर कर दिया है। बिजी लाइफ रहती है, देर सवेर सभी लोगों के कमेंट्स के आंसर दिए जाते हैं। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स लिखते जाइएगा, हम एक लोग के कमेंट्स के आंसर देते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये धारा क्या कहती है और क्या इसमें दंड का प्रोविजन है। देखिए जो SC/ST की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 2 क्लास नंबर 5 है, ये कहता है जब कोई व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जो SC/ST नहीं है, जब कोई व्यक्ति जो SC/ST नहीं है किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति के शरीर बॉडी और उसकी संपत्ति के विरुद्ध, यानी कोई ऐसा जो नॉन ST है, यानी वो जनरल क्लास का है, OBC क्लास का है, वो किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति के बॉडी के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध करता है जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। यानी उसने जो अपराध किया वो 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। लूट किया, मारपीट किया, डकैती किया, किसी महिला SC/ST कम्युनिटी की महिला के साथ बलात्कार किया, उसके साथ घोर उपहत्या किया, घोर उपहत्या उसको लाठी से पीट दिया, उसकी हड्डियां तोड़ दिया, उसके किसी आर्गन को काट लिया, उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। तो ये सब ऐसे अपराध होते हैं जो 10 वर्ष या 10 वर्ष के अधिक होते हैं। तो इस पे लागू होती है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लास 5। अब देखिए अगर ये ऑफेंस हो गया तब इसका परिणाम क्या क्या निकलेगा, ये आप लोग को देखना। यहीं से सबसे जिसको कहते हैं गंभीर मामला अब शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले जो ये ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय प्रकृति का है। इसमें पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के वो उस व्यक्ति को जिसको एक्यूज बनाया गया उसको अरेस्ट कर ले। सबसे पहला प्रावधान बेल। देखिए ये ऑफेंस जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें जो SC/ST की कोर्ट होती है, जो एडिशनल सेशन जज रैंक के जुडिशल ऑफिसर होते हैं, उनकी SC/ST कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है। ये ध्यान रखिएगा वहां से बेल नहीं मिलती।
ये ध्यान रखिएगा, नॉन बेलेबल है, और जो इसकी स्पेशल कोर्ट होती है SC ST का कोर्ट, वहां से बेल नहीं मिलती। यानी बेल के लिए उस अभियुक्त व्यक्ति को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट पहली बार में देता है कि नहीं देता है, सेकेंड टाइम जाना पड़ता है। यानी कि एक अच्छे समय तक के लिए, मान के चलिए 2 4 5 महीना, तो अब उस व्यक्ति को जेल में रहना ही रहना है। अगर उसके खिलाफ SC ST की सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लास 5 लग गया है। एक तो ये यही सबसे बड़ी जो हमने कहा कि पसीने छूटने लगते हैं। नेचर नॉन कंपाउंडेबल, अशमनीय, यानी कि अभियुक्त व्यक्ति रोकर, गाकर, पैर पकड़कर, माफी मांग के कुछ भी करे, लेकिन ये मामला समझौता योग्य नहीं है। इसमें समझौता होता ही नहीं। एक्यूज पर्सन को ट्रायल का सामना करना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों लोग आपस में चाहे कि समझौता कर ले, और जो पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, वो अभियुक्त व्यक्ति को माफ कर दे, नहीं कर सकता। इतना तगड़ा। तीसरा है पनिशमेंट। देखिए, जो इसमें अभियुक्त व्यक्ति को ट्रायल चलने के बाद पनिशमेंट मिल सकता है, वो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। यही सबसे बड़ा दंड है। यानी कि अब आपका शेष जीवन जेल में बीतेगा, जब तक कि सरकार के किसी विशेष आदेश से आपको छूट न मिल जाए, अन्यथा पूरा जीवन आपका जेल में बीतेगा। अब आपकी लाइफ हो गई समाप्त। इसीलिए हमने इसको बोला था कि सबसे खतरनाक धारा है। इसके बाद जो व्यक्ति विक्टिम है, जो व्यक्ति पीड़ित है SC ST कम्युनिटी के साथ, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, उसको राहत राशि दी जाएगी। जो राहत की राशि है वो 4 लाख रुपए है। इसीलिए इसको हमने ±4 लाख रुपए लिखा हुआ है। ये 4 लाख रुपया बढ़ भी सकता है, 4 लाख रुपया घट भी सकता है, लेकिन जनरली 4 लाख रुपया बढ़ता ही है, घटता कम है। यानी विक्टिम व्यक्ति को, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, उसको अपने इलाज कराने के लिए, उसको समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए 3 किस्तों में, 3 इंस्टॉलमेंट में उसको राहत की राशि दी जाती है। पहला जो इंस्टॉलमेंट है, यानी जो पहली किस्त है, वो आफ्टर FIR, जैसे FIR दर्ज होगी 25% यानी 1 लाख रुपया की उसे जो है राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब दी जाती है जब पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है। जब आयोग के द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो 50% धनराशि यानी कि 2 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा, 50% धनराशि यानी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सेकंड जो किस्त होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है, वो दे दिया जाता है एक्यूज पर्सन को। 2 लाख, डियर स्टूडेंट, एक नहीं है वो, 2 लाख रुपया दे दिया जाता है एक्यूज पर्सन को, विक्टिम को। और थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है कन्विक्शन। जब अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो जो 25% की धनराशि 1 लाख रुपया वो दिया जाता है पीड़ित व्यक्ति को। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी कारण से एक्यूज पर्सन एक्यूटल हो जाता है तो जो विक्टिम को फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है 25% और 50%, वो वापस नहीं किया जाएगा, वो वापस नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये इतना कड़ा प्रावधान बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति जो SC ST समुदाय का है, जो लंबे समय तक पीड़ित रहा है, जो लंबे समय तक समाज में उसको सम्मानजनक स्थान नहीं मिला है, अब उसको कोई व्यक्ति जो SC ST कम्युनिटी का नहीं है वो उसको जाति सूचक शब्द न करे, उसको अपमानित मत करे, उसके साथ कोई अपराध मत करे। वो भी समाज के एक हिस्सा हैं। SC ST समुदाय के व्यक्ति भी समाज के हिस्सा हैं, उनको समाज में उनको भी सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। तो ये तभी मिलेगा जब उनके साथ ऐसा अपराध न किया जाए। इसीलिए ये धारा बनाई गई और इतनी कड़ी प्रावधान को बनाया गया ताकि कोई व्यक्ति SC ST कम्युनिटी के लोग को क्या करे कि उसको साथ लूट न करे, डकैती न करे, उसके साथ घोर उपहति न करे, उसको जाति सूचक शब्द न करे, SC ST समुदाय के महिलाओं के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न न करे, बलात्कार न करे। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि वह SC ST समुदाय का चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सम्मानजनक रूप में वो समाज में रह सके। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेज है जो पिछले 35 ईयर से रन कर रहा है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ढेर सारे हायर जुडिशियल सर्विसेज में लोग सेलेक्ट हुए, जुडिशरी में सेलेक्ट हुए, APO में सेलेक्ट हुए। अब इस समय आप लोग के पास जो वैकेंसी है
वो आप लोग के पास वैकेंसी है बिहार का जुडिशरी, बिहार का एपीओ, दो आप लोग के सामने वैकेंसी लगी हुई है। उत्तराखंड का एपीओ आप लोग के लिए आने वाला है। एमपी का एडीपो का आप लोग को एडवर्टीज मिल गया है। राजस्थान के जुडिशरी, राजस्थान के एपीओ भी आने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप लोग के लिए न्यू बैचेस की घोषणा की जा रही है। जो न्यू बैचेस है वो 9 अप्रैल 2026 से चलेंगे। 9 अप्रैल 2026 से पहले बैच स्टार्ट हो रहे हैं न्यू, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल 2026 से। जो ये ऑनलाइन बैचेस चलता है गूगल मीट पे चलता है। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है, मंथली फीस जमा करने की सुविधा मिलती है। कैसे ले एडमिशन? तो देखिए 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे कि मुझे जो है ऑनलाइन क्लास लेनी है। इसके बाद आप लोगों को आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाती है। उस फॉर्मेलिटी को जब आप पूरा करते हैं तो आप लोग को फिर वो क्लासेस मिलने लगती है। देखिए जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है अभी IB21 होना है, 7 जून 2026 को आप लोग की डेट फिक्स है। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से कोई भी व्यक्ति इसमें AIB के एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। तो AIB की आप क्लास भी ले सकते हैं, और 4 इसके स्टडी मटेरियल हैं गाइड के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में, सॉल्व पेपर के रूप में, और कंबाइंड बेयर एक्ट के रूप में। तो ये आप टोटल जो है चारों किताब 1599 रुपए की है। ये अगर आपको बुक मंगाना है या आपको परीक्षा रिफ्रेशर की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो 2 व्हाट्सएप नंबर है 9005078691। देखो एक नंबर ये स्क्रीन पर भी आपके सामने लगा हुआ है, और दूसरा नंबर है 93 35 14 42 65। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे, आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको क्लास में जोड़ लिया जाएगा, आपके स्टडी मटेरियल को आपके बताए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग आंसर दीजिए।